जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारे गुरुजी के चरणों में अनंतम, प्यारे गुरुजी के चरणों में वंदन नमन, कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना। मैं श्वेता झा, रायपुर से अपना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत वंदन नमन, गुरुजी के चरणों में प्रणाम। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी तो मेरे को बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने मेरे में जो आत्मविश्वास किया है, रख करा है, उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, पहले मैं बहुत घबराती थी और मैं इतना अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पाती थी। मैं बात करने में भी बड़ा संकोच महसूस करती थी, पर मेरे गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है ना, मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है और मैं अच्छे से बात कर पाती हूँ। और और गुरुजी ने मेरे घर से नेगेटिविटी को भी दूर किया है। मेरे मायके में भी वो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने मेरे मायके में भी बहुत भाइयों के ऊपर आशीर्वाद बनाए हैं। उन्हें कोई भी परेशानी हो या समस्या हो तो वो उधर भी ध्यान रख रहे हैं उनका भी, और मेरे परिवार में भी मेरा, हम सबका ध्यान रख रहे हैं। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, जब मैं परिवार में किसी एक सदस्य का हाथ थाम लेता हूँ तो मैं उसके पूरे परिवार का ध्यान रखता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज गुरुवार के दिन मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ कि बुधवार को गुरुजी मेरे को जैसे हाथ पकड़ के ले गए और मुझे शॉपिंग कराई और बहुत अच्छी उनने मेरे को शॉपिंग कराई, जिसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने कहा था मैं तेरे को एक कोई गिफ्ट दूंगा शायद यही वो गिफ्ट था। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी बहुत प्यारे हैं संगत जी। अगर गुरुजी किसी का हाथ पकड़ लें तो उसे बख्शागरी पार कराते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना। मुझे इतनी अच्छी शॉपिंग कराने का शुक्राना। मेरे गुरुजी, आपकी कृपा से मैंने बहुत अच्छी शॉपिंग करी। मेरे पति एकदम खुश होके आए कि चल आज चल, तेरे को जो पसंद है वो साड़ी खरीदना, तेरे पसंद की जो चाहिए। तो गुरु महाराज ने तो ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज, मेरा मन भी नहीं था तो भी हाथ पकड़ के मुझे ले गए और शॉपिंग कराई। उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरुजी उस साड़ी पे भी जैसे मोर बने हुए हैं। मेरा मन तो बहुत खुश हो गया। गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है गुरुजी ने। गुरुजी, अब राखी आने वाली है। मेरे दोनों भाइयों पे अपनी कृपा दया बनाए रखना।
और मैं तो इतनी दूर हूँ कि मैं उधर राखी बांधने भी नहीं जा पाती। गुरुजी मेरे दोनों भाइयों पे अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी तरफ अपनी खूब ब्लेसिंग देना उन्हें। गुरुजी मेरे दोनों भाई स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें और दीर्घायु हों और उनका अच्छा घर बार सब कुछ बने, सब अच्छा हो। बाबा अपनी कृपा दया बनाए रखना। गुरुजी गुरुजी का बहुत अनंतम कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आप सब पे दया रखना, सब पे। जैसे आपने मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, अपना गिफ्ट दिया, उसके लिए भी गुरुजी वैसी सारी संगत को अपना अपना गिफ्ट पहुँचे और उनके भी जो भी मेरा सत्संग सुने हैं गुरुजी उन सबको भी अच्छे ही गिफ्ट दें और अच्छी ब्लेसिंग दें और सबका स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखें, सबको सबको अच्छा करें, जिसको जो ज़रूरत है सबको पूरा करें, सबको पूरा करें गुरुजी महाराज। और गुरुजी कहते हैं पुत्र तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हूँ और तू अपने दोनों बच्चों की भी चिंता मत कर। क्या करूँ गुरुजी, आप माँ बनी हूँ तो थोड़ी बहुत चिंता होती है, पर अब मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मैं कोई चिंता नहीं करूँगी। मेरे गुरु भगवान मेरे साथ हमेशा हैं और हमेशा ही रहेंगे। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी आपने जो सांस दी है उसका शुक्राना, हर पल हर सांस दिन रात सबका शुक्राना, सब कुछ अच्छा देने के लिए शुक्राना। सभी पे अपनी दया बनाए रखना बाबा, सब सब प्राणियों पे अपनी दया बनाए रखना, सारी संगत को। जय गुरु जी। मेरे सत्संग कहने में जो भी कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ करना। हाँ, राज अंकल और उनकी फैमिली को भी बहुत ब्लेसिंग देना गुरु जी, उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना और उन्हें बहुत धन समृद्धि देना और सब अच्छा ही हो गुरु जी, आप सबके साथ अच्छा ही करें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। मैं आंटी जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से मैं अपना नाम पता अभी गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है जिसे मैं लिख कर भेज रही हूँ। सोम्या आंटी मैं गुरु जी से अगस्त 2024 से जुड़ी हुई हूँ। वैसे तो गुरु जी ने मेरा हाथ बचपन से ही पकड़ा हुआ है। मेरा स्कूल में रोल नंबर का जोड़ भी 7 नंबर बनता था। कॉलेज में तो रोल नंबर में 77 की ब्लेसिंग चलती रही। मेरे घर में गुरुजी से सिर्फ मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरी 2 ननद भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन तीसरे नंबर की ननद जो सबसे छोटी है वो अभी हाल ही में ज़्यादा मानने लगी है। गुरुजी ने उनके पति के दिमाग में ट्यूमर का निदान बताया। वह बहुत परेशान होने के बावजूद गुरुजी की तरफ ही देखती थी। गुरुजी ने मेरे नंदोई जो कि मेरे ननंद के पति हैं उनका ऑपरेशन सही तरह से करवाया व उनको हिम्मत दी इस बीमारी से लड़ने की। संगत जी गुरु जी अनंतम है, अनंतम उनकी लीला कोई नहीं जान पाता। हमारे महाशिव हम पर कब कृपा कर दे, उनकी दया का कोई पार नहीं। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी माँ बनकर इतनी उम्र में भी पालने का, पिता बनकर हमें संभालने का, भाई बनकर हमें समझाने का, बहन बनकर हमें मार्गदर्शन करने का। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव। शुक्राना हमें दुखों में भी सभी सुखों की अनुभूति कराने का, सुख में समझ देने का। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना हमें माँ व बाप बनाने का व
बच्चों की परवरिश किस तरह की जाती है, समझ व संयम देने का। आपकी कृपा सिर्फ एक शुक्राना करना नहीं ना समझ संभव नहीं, जाने कितने शुक्राना मेरे पेंडिंग है। शुक्राना है जितने आपने हम पर दया कृपा की है, उन श्वासों का शुक्राना जो जिनसे हम अभी जीवित हैं, उन उपकारों का शुक्राना जो अनजाने में आपने बिना बताए ही हम पर की है, उन बातों का शुक्राना जहाँ हमारी इज्जत के लिए आपने जी जान लड़ा दी है। उतने शुक्राना करना मुमकिन नहीं है। संगत जी, ये मेरा सावन के सोमवार का आखिरी सोमवार का रात 12:15 रात्रि सोमवार का शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा के पात्र हम बने रहें। मेरे बच्चे जो कि अब आपके बच्चे हैं, मेरा पति जो कि आपका दामाद है, वह मैं तो पहले से ही आपकी बेटी हूँ। हम पर यूं ही कृपा बनाए रखना मेरे महाशिव। जय जय महाशिव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सौम्य आंटी, प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर देना। गुरुजी ने मेरा कल्याण तभी करेंगे जब आप मेरा सत्संग शेयर करेंगे। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मेरे माँ जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मैसेज है, तेरी शक्ति जगी है, तेरे पर आया बहुत बड़ा कष्ट मैंने खुद पर ले लिया है। अब तेरे परिवार की रक्षा मैं करूँगा। तेरे एक शुक्राने से तेरे परिवार के एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिसने तुझे धोखा दिया उसका घमंड टूटने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहली तारीख नूं तैनूं गुड न्यूज़ मिलन वाली है। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कोई खुशखबरी देंगे, तेरी बीमारी रास्ते में ही टल जाएगी। बेटा, एक अनजान साया तेरे घर में छुपा बैठा है जो तेरे बेटे की किस्मत को जकड़ कर बैठा है। गुरु जी, ये तो तुसी करना। हुण देखो तुहाडे हत्थ विच है। जिहड़े भी अनजान साए है, बीमारियां है, तुसी देखो इन्हां नूं तां बीमारियां भी कट्टो ते अनजान जिहड़े साए है उन्हां दा भी तुसी इलाज करना, उन्हां दा की करना, पसंद करना, जो भी करना, कित्थे भेजना। गुरु जी तुसी करो, साडे कोल तां इह चीज़ां नहीं होणीआं। शुक्राना गुरु जी। तेरे परिवार पर अनेक क्रियाओं के कारण तेरी गृहस्थी बिखरने की कगार पर है। चल सत्संग सुन और कष्ट करवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसते कष्ट साडे कष्ट तुसी कटवांदे हो गुरु जी, असीं तो सुन लांगे। फिर सुन सुन के सत्संग सारा दिन सत्संग ही सुनी दे ताकि साडे कष्ट दूर हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी, तेरे घर की छत पर जो कौवा बैठा था वो संकेत था। आज आखिरी सोमवार है, तेरे दुखों का आखिरी दिन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दुख तो जिन्नी छेती कट जाना नहीं है। चंगा गुरु जी, दुखों की तो परमार ही है। इत्थे दई जाते लोग, तुसी कट्टी जाते हो, बस तुसी कटते रहना, साडियां परेशानियां दूर करते रहना। अपने घर में बने मंदिर का विशेष ध्यान रख। सत्संग तुझे समझाने के लिए भेजा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुसीं सानूं समझाते रहंदे हो गुरु, सारी चीज़ां तुहाडे नाल ही सुन के सानूं समझ आई है। वैसे सानूं कित्थे असीं मूर्ख प्राणी हैगे, समझ है ही नहीं जरा भी दिन दुनिया की दुनिया कित्थे जा रही है। शुक्राना गुरु जी तुहाडे समझाउण दा सानूं।
तेरी हिम्मत देख मुझे गर्व होता है, तेरा पूरा जीवन सबसे बड़ा सत्संग है। तू सुनो, तेरी क्षमता दुनिया देखेगी, तेरा काम हो जाएगा, परेशान ना हो। क्या गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे परिवार के बहुत संकट, बहुत बड़े बड़े संकट कटते हैं जो गुरु जी। वो तो है ही, तुम रोज़ ही कटते हो, एक थोड़ा हज़ारों संकट कटते तुम। इस तक कहने पर संकट आवे ना साढ़े ते, लोग दे रहे हैं, तुम उन्होंने वापस करी जाओ जो भी है। कटने तो तुम आ, देखो परमात्मा ही कट सकता, हम साढ़े हथ तो है नहीं। गुरु जी तुम हो, तुम करो, तुम इन्नी दुनिया में तारते पे, सानू भी तारो गुरु जी। साडी भी रक्षा करो, साडे परिवार ते मेहर करो, साडे बच्चों ते मेहर करो, अपना आशीर्वाद साडे उत्ते बना के रखो। परेशानियां बहुत ज़्यादा हो गई, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई, तुसीं करना जो भी करना है। बीमारियां भी इन्नियां है, ये भी तुहाडा मैसेज है कि पुत्र तो हॉस्पिटल जाने से डरती है, सत्संग सुन, हॉस्पिटल से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। होर की चाहिए सानूं तां बीमारियों तो दूर, हस्पतालों तो दूर रखो। होर घर दी परेशानियां इन्नियां खत्म नहीं होंदियां, हस्पतालों का की करिए जा के, घर बैठे बैठे दवाइयां खाई जाइदियां। बाकी गुरु जी का नाम लई जाइए कि गुरु जी हैगे आ कष्ट कट्टण वास्ते, ते सानूं कोई दिक्कत है ही नहीं। वैसे ही अरदास है साडी तो गुरु साडे अंग संग रहना। जिहड़ियां दिक्कतां चल रही तुहानूं तो पता ही है, अरदास जद हो के लगाई हुई है पूरी हो जाएगी, असीं तां करांगे सत्संग, वो तो असीं तो शुकराना करांगे जरूर। बाकी दिक्कतां तो तुसीं देखणियां गुरु जी, परेशानियां ज़्यादा हैगियां, तुसीं दूर करो। साडियां बच्चियां दियां भी किन्नियां परेशानियां तुहानूं दस्सी दियां, रोज़ अपनियां दस्सी दियां रोज़ की आ रही हैं, लोग सानूं किस तरह तंग कर रहे हैं। बस गुरु जी तुसीं देखो, सानूं मेहर करो साडे ते, सारी संगत ते, सारी दुनिया ਜਿਹੜੇ भी लोग कहते साडे गुरु जी करते हैं, सब ते मेहर करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ और अगले की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना छोटा जिहा शुकराना सत्संग शेयर करन लगी हाँ। गुरु जी के मंत्र जाप नाल। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय सुमन आंटी, शुकराना सुमन आंटी। जय सोनू अंकल, जय राज अंकल, शुकराना राज अंकल, आपने मेरा शुकराना सत्संग शेयर किया। जय गुरु जी। मैं दोबारा एक छोटा जिहा शुकराना सत्संग लेके हाजिर होनी गुरु जी के चरणों च। टाइम 10:14 होए ने ते अपना बुधवार का दिन आ। मैं लुधियाने तो सत्संग शेयर करन लगी हाँ। गुरु पिता जी दी बच्ची, गुरु पिता जी दे मैसेज आंदे आ, पुत्र शुकराना कर, हफ्ते दे विच तेरे घर पैसों की बारिश होगी। तू पैसों की चिंता दे विच बैठी आ, तेरे घर पैसों की बारिश होनी। शुकराना सत्संग कर। हुणे हुणे मैं मैसेज पढ़िया एक गुरु जी का। गुरु जी नूं पता होगा, गुरु जी तुसीं खुद जानी जानो मेरे पिता परमेश्वर कि भी हाँ घर दे विच पैसों की परेशानी चल रही है। गुरु पिता तुहाडा बेटा, तुहाडा नाती अज चंडीगढ़ दिल्ली गया वा अपने इंटरव्यू देन। अज इंटरव्यू आदि बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जेड़ी ओदी अपनी ओदी इंटरव्यू सी अज, रात नूं गए आगे ट्रेन च, सवेरे इंटरव्यू आ। गुरु पिता अपने बच्चे दी रक्षा करना, ब्लैस करना अपने बच्चों नूं जो गए आ तुहाडे नाती। गुरु पिता रक्षा करना, अपने बच्चों दे अंग संग रहना गुरु पिता। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु पिता तुसीं मैं की दसना, गुरु पिता तुसीं खुद जानी जान हो। गुरु किसी पासे पैसों के इंतजाम नहीं हो रहा। अज जिन्हों ने मैं काम करती सी उन्होंने आंटी ने कहा सीगा, मैं 1 लाख रुपया दे दो तुहाडे, असीं दे दांगे।
ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਲੋਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਓ, ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਪੈਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈ ਅੱਕ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨੀ ਰਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨੀ ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸੋਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸੋਰੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ 5,000 ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਰੋ ਕਿਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਸੇਜ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਪੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਹੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਊ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਾਂ ਚਿੰਤਾਪੁਰਨੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾਥ ਜੀ ਲਖਦਾਤਾ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਪਿੱਤਰੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਦੋ ਕਿਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਦਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਉਹ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨਾਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਦੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੂਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੰਤਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੂਰਨੀਮਾ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਦਾਤੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੁਲਾਣਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਊਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਓਕੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਆਪਣੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਮਾੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪੇਟ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਜੈ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੈ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए। गुरु जी ने इस बार मुझे इस हफ्ते कई रूप में दर्शन देके या संकेत देके मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई है, उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे को भी गुरु जी ने उसके स्कूल में बटरफ्लाई रूप में आकर अपने दर्शन दिए हैं, उसके लिए भी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि उसके स्कूल में कभी उसको ऐसे बटरफ्लाइज नहीं दिखी हैं, फर्स्ट टाइम ही दिखे हैं। और कल मेरे पति अंकल भी रास्ते में जब जा रहे थे कहीं ड्राइव करते हुए, तो एकदम से ब्लैक कलर के कुछ बटरफ्लाई जैसा उन्होंने बोला कि मुझे टच करते हुए गया। तो गुरुजी उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, आपने ही दर्शन दिए होंगे गुरुजी। और संगत जी, कई दिनों से मेरे को ये सत्संग आ रहे थे कि मेरी रसोई में आग लग सकती है और जैसे रेगुलेटर बंद रखना चाहिए और उसका गैस पाइप चेक करना था मुझे। और इसी तरह से रिलेटेड मुझे 2-3 बार ही 1 वीक में लास्ट 10 डेज़ में इस तरह के सत्संग आए। और अभी कल मेरे को सत्संग आया जिसमें कल या परसों में संगत जी कह रही थी कि जैसे हम जोत जलाते हैं तो वो भी घर में आग लगने से रिलेटेड ही था कि हम उतनी जोत में घी डालें जितना हम पूजा करें और उसके बाद जोत शांत हो जाए। मतलब आसपास, और अगर हम जोड़ते भी हैं तो आसपास हमें ध्यान रखना है कि कोई वस्त्र ना हो, कुछ ऐसा ना हो जिससे कोई आग ना फैल जाए। तो क्योंकि गैस से रिलेटेड ही था वो भी कि अगर घर में, क्योंकि गलती से अगर कोई गैस लीक हो जाती है, कुछ होता है, घर में कहीं जोत बत्ती जल रही हो तो उससे दिक्कत आ सकती है। या उन्होंने कहा था कि कोई घर में लाइट या कोई बल्ब अगर फ्लिकर कर रहा हो, जल बुझ रहा हो, तो उस पर भी हमें ध्यान देना, उसको बदलवाना है। तो संगत जी, इससे मेरा ये तात्पर्य है कि अभी कुछ समय पहले मिड से लेकर गुरु जी के बर्थडे तक 7 जुलाई तक मेरी मदर को भी इस रसोई को लेके, शॉर्ट सर्किट को लेके, चिमनी से रिलेटेड ही सत्संग आ रहे थे। जबकि इतने साल हो गए कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, चिमनी बंद थी, सब कुछ ठीक था। और फिर भी गुरु जी के बर्थडे वाले दिन शाम को जब वो सत्संग में गई हुई थी तो उनके घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, पर किसी की हानि नहीं हुई, सब बच गए, लेकिन रसोई में थोड़ा नुकसान हुआ। तो वो तो उन्होंने ठीक करवा लिया है। तो जब मेरे पास इस तरह के सत्संग अभी 1 वीक पहले आने लगे तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं गुरुजी, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी आप पहले ही कष्ट काट देना सत्संग सुनाकर, या आप जैसे लोगों को ड्रीम दर्शन देते हैं, संगत जी को सबको सबके कष्ट काट देते हैं ड्रीम में, तो मेरे भी कष्ट आप इसी तरीके से काट दीजिएगा,
क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं सब मतलब रसोई में कुछ काम करवाऊँ और फिर कुछ ऐसा कर पाऊँ। तो इस वजह से मैं गुरुजी से बार-बार यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी आप मेरे सत्संग सुनाकर ही कष्ट काट देना, कोई हानि ना होए, ना जान से ना मान से, क्योंकि मेरे लिए बस की नहीं होगा खर्चा करना गुरुजी। तो संगत जी कई दिनों से आ रहा था, मैं टेंशन भी ले रही थी इस बात की, लेकिन आज सुबह ड्रीम में गुरुजी ने मुझे दिखाया, जैसे कोई रसोई दिखाई, वो मेरी ही रसोई थी पर किसी और रूप में थी, और उसमें जैसे माइक्रोवेव में किसी चीज़ में आग लग गई है, और उसके बाद मैं बड़ी परेशान हो गई। मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ देखो आग लग गई है रसोई में, और वो आग फैलते फैलते फिर कमरे तक आ गई, हर जगह लकड़ियों, जैसे लकड़ियों में बढ़ती गई। तो इस तरह से फिर हमने वो आग बाद में बुझा ली मेरी मदर इन लॉ के साथ मिलके, कि मम्मी समझ नहीं आ रहा यहाँ कैसे बुझाएं, इसमें पानी डालें या क्या करें, ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। तो ऐसे करके हमने आग बुझा दी। तो उठने के बाद तक मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन एकदम से मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने तो मेरे को ड्रीम दर्शन में देकर ही कष्ट काट दिए। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी सबकी सुनते हैं, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी इन दिनों मुझे मेरे हस्बैंड अंकल को लेकर वशीकरण के बहुत सत्संग आ रहे हैं, और वो सत्संग भी मैं क्या बोलूँ, मेरी मदर इन लॉ को लेकर आ रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ कि मुझे लगता भी है कि वो ऐसा कर सकती हैं मेरे साथ, कई बार लगता है कि नहीं कर सकती हैं, पर अगर गुरुजी कुछ बता रहे हैं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरी गुरुजी से ये अरदास है कि गुरुजी आप ही इस कष्ट को काटना, क्योंकि मैंने बहुत दुख देखे, ये वाला दुख मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊँगी गुरुजी। अगर मेरे पति भी मुझसे दूर हो गए, या इस अब जाके इतना कष्ट सहने के बाद, और अभी भी मैं कष्टों में हूँ, कर्ज़ों में हूँ, परेशानियों में हूँ, पर उनका साथ है, बेटे का साथ है, मेरी मम्मी का साथ है। तो कुछ भी ऐसा संकट मत देना गुरुजी, आप पहले ही कष्टों को काट दीजिए। गुरुजी उन लोगों को सबक भी सिखाइए और सद्बुद्धि भी दीजिए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर मेरी मदर इन लॉ ही कर रही है, मेरे फादर इन लॉ भी नहीं है, तो उनको समझना चाहिए कि बिना हस्बैंड के क्या होता है। और बल्कि संगत जी मैं ही बना कर रखती हूँ, मेरे हस्बैंड तो उनको पसंद भी नहीं करते हैं, मैं ही बना कर रखती हूँ, मैं बोलचाल रखती हूँ, आना जाना रखती हूँ उनका। मेरे हस्बैंड तो चाहते भी नहीं है कि वो हमारे घर में आए, वो तो मुझे डांटते हैं कि तुम मत घुस आइए, हमारे साथ गलत ही करेंगी। लेकिन तब भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, वो माँ है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। तो मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ, और गुरुजी के मिलने से पहले भी मैं यही बात को फॉलो करती थी। तो मैं इसलिए कभी भी कहती थी कि मैं नहीं जवाब दे सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, भगवान देख रहे हैं, कुछ भी गलत करेंगे वो देंगे दंड उनको। तो अब मेरी यही गुरुजी से अरदास है कि अगर वो ऐसा कुछ भी कर रही हैं तो वो दंड दें। और संगत जी वैसे मेरी कोई नंद नहीं है, पर गुरुजी सत्संग में नंद के ऊपर भी इशारा करते हैं, मेरा तो देवर है। तो कहीं नंद की जगह देवर तो नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गुरुजी मुझे स्पष्ट संकेत देंगे, पर जो संकेत अभी गुरुजी दे रहे हैं उन कष्टों से गुरुजी आप ही बाहर निकालना, गुरुजी आप ही रक्षा करना। और कुछ समय पहले, अभी हफ्ते भर पहले, मेरी मदर का बीपी बहुत हाई हो गया था, तो गुरुजी ने उस बीपी को नॉर्मल भी कर दिया था। तो मैं उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लेकिन अभी फिर से मम्मी का बीपी हाई हो गया है, तो थोड़ा भी वो दवाइयाँ ले रही हैं, और गुरुजी उनके कष्टों को दूर करें, उनकी तबीयत ठीक करें। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे बेटे का भी पढ़ाई में मन लगाएं, अभी वो लगा रहा है मन, पढ़ रहा है अच्छे से, स्कूल में टीचर्स उसकी तारीफ़ कर रही हैं। अभी 5-6 दिन पहले मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने गुरुजी से बोला था ये सब क्या हो रहा है। उसकी शिकायत आ गई थी किसी बात को लेके स्कूल से, और अब 2-3 दिन में ही अब स्कूल में बल्कि टीचर्स उसकी तारीफ़ कर रही हैं कि बहुत अच्छा पढ़ता है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है हर चीज़ का। और मैं इन दिनों थोड़ी परेशान हूँ, उलझन में हूँ, पर वो सब गुरुजी ही देख रहे हैं, गुरुजी ही संभाल रहे हैं। और इसी चीज़ के लिए गुरुजी हमारी लाइफ में, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बहुत सी चीज़ें हैं, मेरे को कई दिनों से शुक्राना सत्संग करना था, बीच बीच में रह जाता है, पता नहीं नेगेटिविटी की वजह से। और गुरुजी मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए गुरुजी। आप ही हाथ पकड़ के करवाइए गुरुजी, कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरे काम को भी आगे बढ़ाइए गुरुजी, ताकि आमदनी होए। बाकी सब कुछ आपके आगे, मैं तो रोज़ आपके आगे ही सारी बात करती हूँ गुरुजी, आप ही जानते हैं सब कुछ। तो आप उन चीज़ों का आप ही हल निकालेंगे। और सभी संगत परिवार का गुरुजी आप भला करना, उनको ब्लेस करना, उनके बच्चों को, परिवार को। और अगर उनके साथ भी कोई इस तरह की गलतियाँ कर रहा है, करते ही मैं सत्संग में सुनती हूँ, तो उन लोगों को भी आज सद्बुद्धि दीजिए, सबक सिखाइए, क्योंकि बहुत लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही गलत हो रहा है। कायदे से तो ये मारण क्रिया, वशीकरण क्रिया, तांत्रिक क्रिया, ये सब नज़र टोक, ये सब गलत है, सब गलत है। गुरुजी इस चीज़ को आप पूरी तरीके से रोक लगा के ख़त्म कर दीजिए। इनको सृष्टि में ये कैसे बन गई हैं चीज़ें, कैसे लोगों ने ये सब क्रिएट कर दिया है, गुरुजी आप सब जानते हैं, महाशिव सब जानते हैं।
मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ इन दिनों में, तो मुझे भोले बाबा के बारे में कितना कुछ जानने को मिल रहा है। और वाक़ई में मतलब हम उतनी गहराई में तो हम ही नहीं जा सकते। जब विष्णु भगवान जी और ब्रह्मा जी उनकी गहराई तक पहुँचने में उनको कितने हज़ारों सालों का तप करना पड़ा, और आज तक भी शायद कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी। वो सब उन्हीं के ही रूप है, सब भगवान को बराबर मानना चाहिए। तो हम तो कुछ भी नहीं हैं। पर गुरुजी आप अपनी शरण में रखना, जो गलतियाँ होंगी उसके लिए माफ़ कर देना, मुझे भी, आपके नाती को भी, मेरे पति अंकल को भी, मेरी माँ को भी, बिल्कुल भी सबको माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। और आपका बहुत बहुत शुक्राना है हम सभी की तरफ से गुरुजी। सबका भला करना गुरुजी, आप सबको ब्लेस करना, और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुजी, क्योंकि वो इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं। कायदे से वो हमारे आप तक हमारे शुक्राना सत्संग को पहुँचाने का माध्यम है वो। आपने उनको सेवा बख्शी है तो वो लोग स्पेशल ही हैं, और हमें भी आप शुक्राना करने की दात बख्शे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और जो सत्संग शेयर कर रहे हैं उनके पूरे परिवार को और उनको आप ब्लेस कीजिएगा, सभी कष्टों को काटिएगा, और सभी संगत परिवार को ढेर सारा प्यार। और आप सब मेरी फैमिली हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी। गुरु जी महाराज, आज गुरु का बार और 7 तारीख है। 7 तारीख भी आपका ब्लेस किया हुआ अंक है गुरु जी महाराज। आज गुरुवार और 7 ब्लेस नंबर का ब्लेसिंग दोनों ही साथ में है, तो कोई बड़ा ही चमत्कार ही होगा ना गुरु जी महाराज, क्योंकि हर 7 तारीख को कुछ न कुछ मेरे साथ चमत्कार होते ही हैं। तो कोई न कोई घर में चीज आती है, या कोई न कोई घर में खुशी के समाचार आ जाते हैं। 7 नंबर की ब्लेसिंग आपको का दी और ब्लेसिंग है गुरु जी महाराज, जो उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, पहले मैं आपके दिव्य मंत्र जाप करूंगी, फिर सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज गुरुओं का वार है गुरु जी महाराज। आज छोटा सा संगत करूंगी और आपकी कड़ा प्रसाद का भोग लगाऊंगी गुरु जी महाराज। और तो क्या कर सकते हैं गुरु जी महाराज। हमारे यहाँ सत्संग किसी के घर में नहीं होता है गुरु जी महाराज। 100 में घर में अपने सदस्य जो होते हैं उसी के सामने, गुरु जी महाराज के सामने टीवी पे गुरुबानी लगा लेती हूँ और खाना बनाने, और जो हमारे घर में ऑनर हैं और इधर आसपास के जो है उनको बुला लेती हूँ। चाय प्रसाद, बिस्किट प्रसाद, कभी कभी लंगर भी, रोटी प्रसाद और दाल सब्जी बना के ही इस तरीके से मैंने सत्संग किया, और लंगर को भी प्रसाद बना के उनको खिलाए हैं गुरु जी महाराज। हमारे यहाँ गुरुद्वारा नहीं है गुरु जी महाराज, तो मैं अकेली ही यहाँ सत्संग है करती हूँ, और आसपास के लोगों को प्रसाद बना के, प्रसाद मेरे गुरु जी का प्रसाद है बोल के कभी कभी घर घर में ही बांट देती हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज,
मैं इतनी पैसे वाली तो नहीं हूँ गुरुजी महाराज, लेकिन जितना हो सके मैं गुरुजी को प्रसाद और कड़ा प्रसाद तो सोमवार और गुरुवार को रोज ही बनाती हूँ। गुरुजी महाराज ने कहा सोमवार और मंगलवार को बना लिया कर। जायश कर। शुक्राना गुरुजी महाराज, ये 2 ही दिन में कड़ा प्रसाद और लंगर भी अच्छा बना लेती हूँ। और दिन तो मैं दाल चावल और कभी चटनी कभी सब्जी बना के खा लेती हूँ अकेली हूँ गुरुजी महाराज। ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कर सकती गुरुजी महाराज, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज कल आपका मैसेज था, उत्तर में टेस्ट बहुत मुश्किल से देता हूँ पर तूने तो वो भी पास कर लिया। सत्संग ध्यान नाल सुन गुरुजी महाराज। हाँ, ईयरफोन पे सत्संग लगा लेती हूँ और काम इधर उधर करती हूँ। कोई कभी तो एक ही कान पे लगा के उधर सत्संग, उधर कोई आ जाए तो किसी की बातें भी सुननी पड़ती है, तो उसका क्षमा नहीं चाहूँगी गुरुजी महाराज। जैसा मुझे फुर्सत मिलता है गुरुजी महाराज, मैं सत्संग तो हमेशा सुनती हूँ गुरुजी महाराज। हाँ, आजकल आपके सत्संग में ज़्यादा ही सत्संग शेयर हो रहे, तो पेंडिंग में है मेरा सत्संग। जो समय ना मिलने के कारण मैं सुन नहीं पा रही हूँ। और मेरे खेतों में भी काम की शुरुआत हो गई है गुरुजी महाराज। खेत साफ करने की, गुड़ाई जो खेतों में होती है चावल की खेती में। फिर दूसरा मैसेज था, देने वाला भी तू, खिलाने वाला भी तू, यहाँ तक कि लेकर आने वाला भी तू। शुक्र है दाता तेरा मुझ पर, हर मुसीबत में बचाने वाला भी तू गुरुजी महाराज। हाँ गुरुजी महाराज, हर मुसीबत आप ही ने तो साथ दिया है गुरुजी महाराज। बस एक संकेत मुझे समझ में नहीं आ रही गुरुजी महाराज। तेरे घर में, तेरे सो जाने के बाद तेरे घर में क्या होता है, तुझे संकेत है, मालूम है गुरुजी महाराज? हाँ गुरुजी महाराज, मैं सोती, आजकल मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सो जाती हूँ, मैं नींदों में बड़बड़ाती हूँ शायद गुरुजी महाराज। मेरी बहन सोई थी मेरे साथ, तो वो बोलती तू क्या आवाज़ निकलती है मुँह से, बड़बड़ा रही थी। गुरुजी महाराज मुझे कुछ नहीं मालूम गुरुजी महाराज। जो नेगेटिव मेरे शरीर में है गुरुजी महाराज, उसको आप प्लीज़ गुरुजी महाराज या बैकफायर कर दीजिए गुरुजी महाराज, या हमेशा के लिए उसको ख़त्म कर दीजिए गुरुजी महाराज। जो काला साया है, ब्लैक मैजिक है गुरुजी महाराज, किसी ने मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया है, नेगेटिव है कोई गुरुजी महाराज। मैं इतनी धनी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि किसी की हर इच्छा, खान पीन पे कोई हो या मेरे ननद हों, उनको खुश रख सकूं, क्योंकि मेरे रिलेटिव है गुरुजी महाराज। वो रिलेटिव को खुश रखना मुश्किल बात है गुरुजी महाराज, कभी खुश नहीं होते हैं। उनको अच्छे अच्छे गिफ्ट्स की ज़रूरत होती है, तो कभी कभी तो देती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आज 7 तारीख है, आज खुशी का दिन है। मेरी बेटे लैपटॉप की बहुत उसकी ज़रूरत थी, तो मेरा बेटा उधर से लैपटॉप भेज रहा है बेटी के लिए, उसके लिए खुशी, यही खुशी है गुरुजी महाराज। 7 तारीख को कोई ना खुशी हमेशा आती है गुरुजी महाराज, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख जो आपका ब्लेस किया हुआ अंक है गुरुजी महाराज, उसके लिए शुक्राना। ब्लेसिंग तो बहुत दी है गुरुजी महाराज आपने। 777777747 999 544 888 बहुत ब्लेसिंग दी है गुरुजी महाराज, उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, शायद आप मेरे सही समय पे ना होते, शायद मैं
इस दुनिया पे ही ना होती गुरु जी महाराज। आपने मेरी उंगली पकड़ ली है तो अब डर किस बात का गुरु जी महाराज। मैं डरती नहीं हूँ गुरु जी महाराज। निडर बनाया है मुझे, मेरा शेरनी पुत्र बोल के मुझे मेरा हौसला बढ़ाया है गुरु जी महाराज। उसके लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज। मेरे परम पिता परमेश्वर हर हर महादेव, देवों के देव महादेव, मैं बहुत खुश हूँ गुरु जी महाराज कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आपने साथ दिया है। इससे खुश नसीब कौन हो सकता है गुरु जी महाराज। मैं तो इतनी ज्ञानी नहीं हूँ गुरु जी महाराज, ज्ञान नहीं है मुझ में, लेकिन मैं सत्संग सुनती हूँ। कभी हिंट्स मिल जाता है तो कभी नहीं। गुरु जी ने मेरी सत्संग सुनने की सेवा और सत्संग शेयर करने की सेवा जो दी है, यही मेरे लिए काफ़ी है। बोल के मैं इसी में ही राजी खुशी रह जाती हूँ गुरु जी महाराज। और नियम तो पूरा पालन तो नहीं कर सकते हैं गुरु जी महाराज, क्योंकि हम इंसानी रूप में हैं। इंसान जो हमारे अड़ोस पड़ोस में है, कभी आ टपकते हैं, कभी सत्संग शेयरी में डिस्टर्ब हो जाता है, कभी बिजली में डिस्टर्ब होने के कारण बहुत पीछे रह जाती हूँ गुरु जी महाराज जी। फिर भी आपने हर जो टेस्ट लिए हैं तो ए नंबर में पास हो गई है कह के मुझे बहुत खुशी हो जाती हूँ गुरु जी महाराज। तो कर तो कुछ नहीं सकते गुरु जी महाराज, मैं इतने ज्ञानी नहीं हूँ गुरु जी महाराज। पूजा पाठ में इतना पूजा, हाँ अगरबत्ती और दिया जला के पूजा तो करती हूँ, लेकिन जो शब्द का उच्चारण करना नहीं आता है गुरु जी महाराज। इतने महान शब्द महापुरुषों के लिए अच्छे शब्द भी प्रयोग नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी महाराज जी। लेकिन हर पल मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, पल पल में मुझे मैसेज दे के आगाह करके, शत्रु जो है 3 दिन तेरे लिए माड़े हैं, 2 दिन तेरे लिए माड़े हैं, अब तू बच के रह कह के मुझे आगाह करने के लिए उसका शुक्राना गुरु जी महाराज। हाँ गुरु जी महाराज, जो मेरे आने वाले मुसीबतों को पहले ही संकेत में कर देते हैं तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। देने वाला भी लेने वाला भी सब हरने वाला भी तू ही है गुरु जी महाराज। तो किस बात का डर। ब्राह्मण के देवता पिता जो अपने बच्चों को हमेशा सुख देखना चाहते हैं, हर माँ भी चाहती है कि अपना बच्चा खुश रहे, किसी चीज़ की कमी नहीं रहे गुरु जी महाराज। वैसे ही आप मेरे परम पिता परमेश्वर ने भी किया है, हर हाल में खुश रखा है गुरु जी महाराज। चाहे मेरे पास कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन खुश रहने की जो आदत डाल दी है ना गुरु जी महाराज, उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। सबर करना सिखा दिया है गुरु जी महाराज। एकांत में रहे तुझे खुशी मिलेगी, दुनिया की भीड़ में रहेगी तो दुखी रहेगी। हाँ गुरु जी महाराज, मैं दुनिया की भीड़ से आजकल बहुत दूर हो गई हूँ, अपने ही अकेले में मस्त रहती हूँ गुरु जी महाराज। अकेले ही जो ज्ञान मिलता है शायद दुनिया की भीड़ों में नहीं मिलती है। अपने अपने ऐसा कर वैसा कर तुझे अच्छा हो जाएगा ऐसे बोलते हैं, लेकिन गुरु जी महाराज करने वाले आप हो तो दुनिया को क्यों मानो गुरु जी महाराज। आप ही के आगे का पालन करूंगी, आप जैसे मुझे संकेत देंगे उसी अनुसार से मैं चलूंगी गुरु जी महाराज। मेरी डोरी आपके हाथ में है, जो करना है आपको करना है, बस मुझे सत्संग सुनना है, सिमरन करना है और जोत जला के आपकी हमेशा सिमरन करते रहूंगी और मंत्र जाप, यही मेरी सेवा है। तो मैं यही करूंगी ना गुरु जी महाराज। गुरुबानी सुनूंगी, सोमवार और गुरुवार को भजन सुनूंगी। हाँ गुरु जी महाराज, हर पल साथ देने का शुक्राना। मेरे हस्बैंड अंकल वशीकरण जो है उसको भी बैकफायर कर दीजिए गुरु जी महाराज। और हमेशा सत्संग में हिंट्स होता है, तेरे बेटे को एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट से बच,
गुरु जी महाराज जब बेटे की बारी आती है ना गुरु जी महाराज, बेटे और बेटी की, तो मैं डर जाती हूँ गुरु जी महाराज। सत्संग जब भी देखो बेटी बेटी के बारे में आए तो गुरु जी महाराज, कौन माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे की वो ना हो एक्सीडेंट, ऐसे ऐसे सुनते तो थोड़ा मन घबराता है। लेकिन सत्संग सुनने के बाद तो जिसके बीते हुए होते हैं वो ही सत्संग शेयर करते हैं गुरु जी महाराज। मेरे साथ ऐसा ना हो उसके लिए मैं आपसे पहले ही अरदास करूँगी गुरु जी महाराज। कुछ भी ऐसा ना हो गुरु जी महाराज, एक्सीडेंट, दुर्घटना, बीमारियों से हमेशा बचाए रखना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज जब मेरे बीमारी होते घर में पैसे न हो, मैं जूझ चुकी हूँ गुरु जी महाराज। एक बार खाने की भी गाले पड़े थे गुरु जी महाराज, घर में अनाज का एक दाना भी ना हो तब भी हमने बिताए हैं वो दिन भी गुरु जी महाराज। ऐसा मुसीबत फिर ना आए गुरु जी महाराज। हाँ गुरु जी महाराज, हमेशा आप ही तो हो जो हमेशा बचाने के लिए समय में ठीक समय पर आ जाते हो और बचा लेते हो। हर पल कोई दुख पीड़ा आए तो आप तो बचाते हो, बचाने वाला भी आप, जिंदगी देने वाले भी आप, सब आप ही आप गुरु जी महाराज। तो डर किस बात का गुरु जी महाराज, निडर बनाया है आपने मुझे, तो अब डरना नहीं है गुरु जी महाराज। आपने मेरी उंगली पकड़ी हुई है, आप ही जहाँ ले जाएंगे आप ही ले जाएंगे। इसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज गुरु का वार है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आज का सत्संग में यही अंत करती हूँ। कल फिर हाजिर हो जाऊंगी गुरु जी महाराज, कल सुबह ही हाजिर होंगी गुरु जी महाराज। संध्या वेले में सत्संग शेयर नहीं कर सकती गुरु जी महाराज, मेरे में प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए क्षमा याचना ही मांगूंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जो मेरे सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरु जी महाराज। राज अंकल, राज आंटी, दोनों को, दोनों ही कितने अच्छे से सत्संग शेयर करते हैं। मुझे तो बोलना भी नहीं आता है, तो मेरे शब्दों में कहीं गलतियां हो तो माफ कर देना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।